और मैं आपको बताना चाहता हूं ये टेस्टिंग कैसे होती है। अरे इस टेस्टिंग में आप इंजॉय करते हो। एक दिन मैंने प्रभु से ऐसे ही बैठे बैठे पूछा, खुदा तुझे क्या अच्छा लगता है सबसे ज्यादा, मुझे बताना। हम लोग को कैसे आइसक्रीम, पिज्जा, वड़ा पाव, कचरा ये सब पसंद है, तुझे क्या पसंद है? जानते हो उसने मुझे क्या कहा? मुझे एक चीज बहुत पसंद है, जब तुम लोग मेरे करीब आते हो। आई लव दिस। मुझे पसंद है जब तुम लोग मेरे करीब आते हो। जीसस मरा क्यों बेटा? ताकि तू और मैं एक हो। दैट इज द रीजन ही डाई। वो सिर्फ इसलिए थोड़ी मरा कि आप आओ और बोलो मैं पापी, और उसने आपको बोला जा बेटा फॉरगिव करता हूं, जा बेटा अशोक अनिल में नया पिक्चर लगा जाके देख के आ। वो इसलिए थोड़ी मरा कि आपको माफ करके वापस कचरे में भेजे। उसने आपको इसीलिए आपके गुनाह माफ किए ताकि आपको वो दिखा सके कि वो आपका खुदा है और आप उसके साथ एक हो सके। क्या हम ऐसे प्रभु के लिए एक जोरदार ताली बजा सकते हैं? ओ लॉर्ड वी थैंक यू। कम ऑन गो अहेड। कम ऑन शाउट फॉर द लॉर्ड। आइए। यस, याद रखिए जो तालियां पास्टर के लिए बजती हैं उससे दुगनी तालियां उसके लिए बजनी चाहिए। और अगर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप नहीं जानते जीसस कौन है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो आपका पास्टर भी है। हिब्रूज में लिखा है महायाजक और प्रेरित यीशु मसीह पे ध्यान दो, अपोस्टल एंड द हाई प्रीस्ट जीसस। चलिए सुनिए टेस्टिंग कैसे होती है। जब आप प्रभु में आते हो वो आपसे कुछ नहीं पूछेगा, आप जो हो वो आपको एक्सेप्ट करेगा। सोचो अगर परमेश्वर लोगों को कहता अच्छे बन के आओ, तो ये कितना हार्ड होता। वो आपको कहता कि अच्छे बन के आओ तब स्वीकार करूंगा। आपने देखा होगा बहुत सारे आज ऐसी जगहें हैं जहां पर यह सिखाया जाता है कि खुदा आपको एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। आप ये छोड़ के आओ, ये छोड़ के आओ, ये छोड़ के आओ, ये छोड़ के आओ। मेरा आंसर है उन लोगों को, सब छोड़ के आए तो तुम्हारी जरूरत क्या है? हम खुद अपना सत्संग खोलेगा, है ना। कुछ लोग कहते हैं ये छोड़ के आओ, ये छोड़ के आओ, ये छोड़ के आओ। मैं किसी को पहले सुनता था, लेकिन मुझे मैंने ऐसा ना मत समझिए कि मैं किसी का एरर पकड़ने के लिए सुनता हूं किसी को। मैंने ऐसे किसी का नाम सुना था तो मैंने कहा बहुत लोग बोलते हैं। मैंने अक्सर एयरपोर्ट पे उनकी किताबें देखी थी, लाखों रुपए में मिलियंस कॉपीज बिकती थी उनकी, वेरी फेमस गाय। तो एक बार मैंने ऐसे ही मैंने एयरपोर्ट पे देखी, मैंने अब सब बुक्स इंग्लिश में थी और आपको पता है मेरी इंग्लिश कितनी जबरदस्त है। तो मैंने उस किताब को मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा छदे यार अब वठा सॉरी मैंने सोचा छोड़ यार लूं फिर पढ़ूं नहीं। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया और मैंने एक लेक्चर सुना, 30 मिनट्स का था। 20 मिनट तक उन्होंने मुझे बांध के रखा था। मैंने कहा हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, हमारे बाइबल से ही लिया है। तो आपको पता है ना, अगर आज भी दुनिया के काफी सारे लोग अगर ये बता देना आपको कि हम जो बता रहे हैं हम कहां से हमने ये पढ़ा है, 80% लोग जीसस में आ जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है सब कुछ बताने के बाद वो अपना नाम कर देते हैं। ओ ये बहुत लोग मिलेंगे आपको। सो लास्ट में जब मैंने उनको सुना तो उसमें लास्ट में उन्होंने कहा खुदा तुम्हें ऐसे कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तुम्हें अच्छा बनना पड़ेगा, तुम्हें ये छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें खाने की इन इन चीजों से परहेज करनी पड़ेगी, तुम्हें ये दिन करने पड़ेंगे। मैंने वहां पर बंद कर दिया। मैंने कहा ये बंदा सेल्फ राइचियसनेस पे बिलीव करता है, अब मैं इसको नहीं सुन सकता। क्या आपने ये पढ़ा? पर प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों को देख के क्या कहा कि वो कपड़े जो तुमने बनाए हैं वो वहां नहीं चलने वाले। हे मित्र, तेरे पास विवाह के वस्त्र कहां हैं? यीशु ये समझाना चाह रहा था अगर तुम्हें वहां आना है तो तुम्हें वो कपड़े चाहिए जो कपड़े मैंने क्रूस पे छोड़े हैं तुम्हारे लिए। आप जानते हो, यहां देखिए, जब आप खुदावन में आते हो ना, आप गुनाहों के साथ एक्सेप्ट होते हो।
यही तो हमारे प्रभु में यूनिक चीज है। वो कभी नहीं कहता साफ होके फिर आओ, वो कहता है जैसे हो आओ, मैं तुम्हें साफ करूंगा। ही इज अवर गॉड। ये उसकी यूनिक चीज है। किसी ने कहा शुद्ध बनो, तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा। सर, यू आर रॉन्ग। मैं जानता हूं इस वीडियो के थ्रू आप मुझे सुनेंगे एक दिन। यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। किसी ने कहा शुद्ध बनो तब पवित्र आत्मा तुम्हें मिलेगा। मैं तुमसे कहता हूं जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें शुद्ध बनाएगा। वो शुद्ध बनाता है, हम नहीं बन सकते। आप मुझे बताइए, कभी आपने गॉस्पेल्स में पढ़ा कि जब लोगों से खुदावन मिलते थे, प्रभु यीशु मसीह हमसे लोगों से मिलते थे और लोग उनसे डिमांड करते थे हमारे लिए कर। कितने लोगों ने पढ़ा? उसने उनसे एक बार भी पूछा तो 10 आज्ञाओं को मानता है? पतरस से चमत्कार पाने के बाद पता है क्या बोला? मैं पापी हूं। डू यू नो? चमत्कार पाने के बाद वो बोलता है लॉर्ड आई एम सिनर, प्लीज तू जा इधर से। तब प्रभु उसको बोलते हैं नो नो नो, नाउ चेंज योर कन्फेशन। अब छोड़ दे, अब तू मेरे लिए, अब तू मनुष्य को पकड़ा करेगा। यू नो यू आर द फिशर ऑफ मैन। अब तू मछुआरा नहीं है, तू अब मनुष्य को पकड़ने वाला बनेगा। अब ध्यान दीजिए, जब हम खुदा में आते हैं तब विदाउट एनी होलीनेस वो आपके लिए काम करता है। जानते हो वो ये क्यों करता है? आपने कभी कभी देखा आपके आते ही आपकी लाइफ में प्रभु ने बहुत सारा काम किया। क्यों किया? ताकि आप पहचान पाओ वो आपका बाप है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब वो आपके विश्वास को परखेगा। जानते हो विश्वास किससे परखा जाता है? नाउ लिसन, एक औरत थी, वो जीसस को दूर से कह रही थी, ओ लॉर्ड हैव मर्सी, मेरी बेटी में डीमंस हैं, तू ठीक कर। आपको पता है उसकी चीखें इतनी बड़ी थी, डिसाइपल्स इरिटेट हो गए थे। उन्होंने प्रभु को आके कहा, प्रभु वो औरत आपसे आपके पीछे कब से चिल्ला रही है, डू समथिंग लॉर्ड, कुछ के लिए करो प्रभु। आपको पता है उसने नहीं सुनी। जब वो घर में चला गया तब वो औरत वहां पर आके कहती है, खुदा प्लीज लॉर्ड, मेरी बेटी में है ना डीमंस है, आप प्लीज कुछ करो। तब जीसस को कहता है, तुझे पता नहीं है मैं सबसे पहले इजराइल के लिए आया हूं, मेरा मिशन पहले ये लोग हैं। यू नो जीसस ने एक सिंबॉलिकल लैंग्वेज में बात की थी, बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। मैं आपको वो नहीं बता रहा हूं, फिर क्या वो अगर मैं उस वर्ड को खोलूंगा तो हमें आपके लिए लंच प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो मैं नहीं करना चाहता। ओके, हमें आपके लिए लंच का बंदोबस्त करना पड़ेगा, 3 बज जाएंगे यहीं पर। आपको पता है जीसस ने क्या कहा? सिंपल वर्ड्स, मैं पहले इजराइल के लिए आया हूं, तुम लोग के लिए नहीं आया हूं। जीसस ने कहा बच्चों की रोटी हूं मैं, बच्चों को फीड करने आया हूं पहले, कुत्तों को नहीं। यू नो उसके बाद वो क्या कहती है? बोलती है, लॉर्ड टेबल के नीचे जो पपीस होते हैं ना, बच्चों की रोटी जब गिरती है ना, वो पपीस खा लेते। लॉर्ड ठीक है लॉर्ड, हम डॉग्स है ना, हम पपीस ठीक है, लेकिन वो जो नीचे गिरेगा खुदा, लॉर्ड प्लीज गिव अस। आपको पता है जब यीशु ने ये सुना तब यीशु उसको कहता है, ओके गो, तेरी बेटी ठीक हो चुकी है। नाउ लिसन, मुझे बताइए पतरस के लिए ऐसा ही किया गया? ये चिल्ला चिल्ला के थक गई। मेरे भाई मेरी बहन, एक बात याद रखिएगा, जीवन में एक समय ऐसा आएगा हर एक के लाइफ में, स्टेज से लेकर लास्ट तक, फर्स्ट सेकंड फ्लोर, ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब आप दुआ भी नहीं करोगे, आपके लिए वो बहुत कुछ करेगा। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा आप उसे चिल्लाओगे, उसे पुकारोगे, लेकिन वो साइलेंट रहेगा। वही वो पीरियड होगा जिसमें वो आपको अपने करीब खींच लेगा। और आप जानते हो, अगर आप उसे चिल्ला रहे हो, उसे पुकार रहे हो, पर आपका कोई उत्तर नहीं आ रहा, याद रखना एक टाइम ऐसा आएगा जब ये टेस्टिंग पूरी होगी, और जैसे टेस्टिंग पूरी होगी आपकी सीजन शिफ्ट हो जाएंगी। उसके बाद आपकी सीजन शिफ्ट हो जाएंगी, उसके बाद ऋतुएं बदल जाएंगी, क्योंकि बाइबल बताती है तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा
और परखने के बाद लिखा गया है एक टाइम ऐसा आएगा तुम्हारा विश्वास आदर, महिमा और प्रशंसा पाएगा। जीवन में एक बार ऐसा होगा, सबके साथ होगा, क्योंकि पतरस कहता है, और ये याद रखिए, ये वो बंदा नहीं है जो सिर्फ बुक्स इसलिए लिखता था कि सेल हो जाएं। इससे पवित्र आत्मा के विषय में उससे भरकर लिखा है। एक जगह पे वो कहता है, हमने तुम्हें चतुराई से घड़ी हुई कहानियां नहीं बताई हैं, परंतु हमने मसीह के प्रताप को वहां देखा था। He is not उसको सेल करने के लिए उसने नहीं लिखा था। He is a man who inspired by the Holy Spirit। और वो अपनी किताब पतरस में लिखता है, बोलता है हर विश्वास परखा जाएगा। कैसे परखा जाएगा? एक समय आता है जब खुदा आपके लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन एक ऐसा भी समय आएगा आपको पता है वो टाइम दिखेगा, वो आपको दिखेगा कि यार वो क्यों इतना साइलेंट है मेरे लाइफ में, वो चुप क्यों है, वो इतना शांत क्यों है। मैं एक बेटी से मिला, वो बीमार है इन दिनों में। उसके सामने कोई और बीमार आया, उससे प्रार्थना की, वो ठीक हो गई। वो बीमार है, उसने मुझे राइट किया, लिखा। उसने बोला भाई मैं आपको अपना बड़ा भाई मान के कुछ बात बताना चाहती हूँ। मैंने बोला यस बहन। भैया आपको पता है मैं बीमार हूं, मैं दूसरे के लिए दुआ करती हूं, वो ठीक हो जाता है। आई एम सिक लॉर्ड। आप जानते हैं ये इस समय हर एक की लाइफ में आएगा, हर एक की जिंदगी में आएगा। आपको पता है मलाकी बाइबल की अंतिम किताब है, उसके बाद 400 साल तक कोई भविष्यवक्ता नहीं भेजा गया, सीधा यूहन्ना बपतिस्मा दाता आया और उसके बाद यीशु आए। याद रखिए, जब साइलेंट टाइम हो, विश्वास योग्य बने रहना, फेथफुल बने रहना, विश्वास में बने रहना, क्योंकि इसके बाद जो आने वाला है वो खुद यीशु मसीह है। He will come।